चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और जानते हैं कि आज जीडी के बारे में आपके लिए क्या है खास। दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में बहुत फर्क होता है। इस बात को भूल जाना मतलब सीधा के सीधा रिजेक्ट हो जाना। इतने इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पर आपको क्या करना है और क्या नहीं, किन चीजों का ध्यान रखना है, आज हम आपको बताएंगे ताकि आप हर ग्रुप डिस्कशन राउंड में अपना बेस्ट दे पाए। ग्रुप डिस्कशन के बारे में जानने से पहले बहुत जरूरी है समझना कि ग्रुप डिस्कशन और डिबेट बहुत अलग होते हैं। जहां डिबेट में आपको एक पक्ष लेते हुए अपने पॉइंट रखने होते हैं, वहीं ग्रुप डिस्कशन का मकसद एक पक्ष लेना नहीं बल्कि नए आइडियाज, नए पॉइंट्स को बताते हुए नॉलेज बढ़ाना है। और इसीलिए किसी भी तरह ये न सोचें कि आपको अपने पॉइंट पर ही बने रहना है। आप दूसरे के पॉइंट को भी बढ़ावा दे सकते हैं अगर आप उससे सहमत हैं तो। ग्रुप डिस्कशन में कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि पहले आपको बताया गया है कि ग्रुप डिस्कशन ये देखने के लिए होता है कि आप एक ग्रुप में किस तरह से बिहेव करते हैं, और बहुत जरूरी है कि आप हमेशा रिस्पेक्ट करें सबको। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो 7 पॉइंट जो आपको जीडी के दौरान करने हैं या फिर अवॉइड भी करने हैं। पॉइंट नंबर 1, आई कांटेक्ट। हमेशा अपने बाकी साथियों को देखते हुए बात करें। ऐसा करने से आप में कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, बल्कि आप अपने साथियों को अपने पॉइंट से कनेक्टेड फील करवा पाएंगे। किसी को घूरे नहीं और धीरे धीरे सभी को देखते हुए बात करें। किसी एक को देखना आपको अंडर कॉन्फिडेंस साबित कर सकता है। नंबर 2, करेक्ट इनिशिएशन। सही शुरुआत करना जीडी में बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर आप जीडी में सबसे पहले बोलते हैं तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाते हैं, जबकि असल में इसका उल्टा होता है। ये बात सही है कि आप शुरुआत करें तो लीडर की तरह उभर कर आते हैं, लेकिन जबरदस्ती कुछ भी बोलकर शुरुआत करना बेवकूफी है। अगर आपको जीडी के टॉपिक की ज्यादा जानकारी नहीं है तो शुरुआत न करें। कुछ भी बोलने से अच्छा है कि आप कम बोलें, सही समय पर बोलें। और पॉइंट नंबर 3, रिस्पेक्ट अदर्स। जीडी में बहुत जरूरी है कि आपको सुपरवाइजर नोटिस करे, लेकिन खुद को नोटिस करवाने के लिए आपको दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। जब कोई और बोल रहा हो तो उसे बीच में न टोकें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उस साथी को अपनी बात पहले खत्म करने दीजिए, उसके बाद ही बोलना शुरू करें। नंबर 4, गुड लिसनर। बोलने के साथ साथ जरूरी है कि आप दूसरों की भी सुने। जीडी का मकसद है ये पता लगाना कि क्या आप दूसरों के साथ काम करने के काबिल हैं या नहीं। तो ये समझकर चलें कि आपको दूसरों को भी सुनना है और हर किसी की बात पर ध्यान देना है। आपका मकसद आपके साथी को समझना होना चाहिए, ना कि उससे लड़ना या उसे नीचा दिखाना। नंबर 5, टू द पॉइंट। अगर आप ज्यादा नहीं बोलते हैं और आपको डर है कि आप अपने सुपरवाइजर को अपने कम बोलने की वजह से इम्प्रेस नहीं कर सकेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। अक्सर वही कंटेस्टेंट सेलेक्ट होते हैं जो कम भले ही बोलते हों लेकिन सही बोलते हों, और उनका बोला हुआ हर पॉइंट भटकता नहीं है बल्कि टॉपिक पर ही रहता है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को पसंद किया जाता है। नंबर 6, पॉजिटिव एटीट्यूड। चाहे कुछ भी हो, अपनी आवाज को ऊंचा ना करें और हमेशा हर बात को लेकर के पॉजिटिव रहें। अगर आप किसी के आइडिया से सहमति रखते हैं तो उन्हें भी बढ़ावा देते हुए अपना नया पॉइंट रखें। ये दिखाता है कि आप लोगों को समझते हैं और उनके साथ हाथ में हाथ मिलाने को तैयार हैं। 7, डू नॉट फाइट। हमेशा ध्यान रखें कि आप जीडी रूम में हैं, ना कि डिबेटिंग क्लब में। किसी भी कीमत पर किसी को उकसाने की कोशिश न करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉइंट किसी को बुरा ना लगे तो कोशिश करें कि जिसके पॉइंट के खिलाफ आप बोल रहे हैं आप उनकी तरफ न देखें और बाकी साथियों को देखते हुए बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी बात सामने रखें। अगर आप इन 7 बातों पर अमल करते हैं, आप हमेशा ही जीडी में अपना बेस्ट दे पाएंगे।